हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। So we have escaping, avoiding, blocking, pushing away. Then हमारे पास है shallow, hollow, empty, boredom, mistakes, confusion, breaking point, divine masculine. So आपके twin flame हो सकते हैं, soulmate हो सकते हैं, regardless of labels. Then हमारे पास है distracted, abandoned. So this, ये इंसान ये फील कर रहे हैं, abandoned, emptiness. So maybe आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या आप you pushed them away, और शायद ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। मे बी आपके पर्सन की ज़िंदगी का ब्रेकिंग पॉइंट है। ये इंसान बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस। सो आई ऑल्सो फील they are about to break no contact for some. कुछ लोगों के लिए no contact situation है, बट ज़रूरी नहीं है ऑब्वियसली। हो सकता है आप लोग कांटेक्ट में हैं, बट ये इंसान कभी कभार आइसोलेट करते हैं। स्पेस कभी कभार कहते हैं कि उनको स्पेस चाहिए है। तो आई फील लाइक कि वो ये सोच रहे हैं कि आपने उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया है। हमारे पास है बिगिनिंग्स। उनको लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ आपको नया मिल गया है, कोई नई डायरेक्शन मिल गई है। टाइम, वेटिंग, साइकिल्स, मोमेंट्स में भी ये इंसान अभी भी आपका वेट कर रहे हैं। होपलेस, सिंकिंग, डेस्पेयर, फॉलिंग अपार्ट। फिर है हमारे पास डेप्थ, अवेयरनेस, इम्पॉर्टेंस, वैल्यू। आई ऑल्सो फील विद द होपलेस एंड वैल्यू कि ये इंसान को नज़र आ रही है आपकी वैल्यू। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। उनकी ये फीलिंग है सिंकिंग वाली कि मे बी आप कभी वापस नहीं आएंगे। दे आर वेटिंग इन वेन। We have resistance, secret admirer, suppressing, timid. Then we have silence, frozen, no words, stone wall. We have rejection and then realizations. So definitely ये इंसान को, मैंने आपको बताया कि realization हो रही है कि उन्होंने क्या खोया है, आपकी वैल्यू। और sinking वाली फीलिंग है, जैसे दिल डूब रहा होता है ना, उस तरह से कि शायद अब आप कभी वापस नहीं आएंगे। आपकी खामोशी बहुत मीनिंगफुल है उनके लिए, क्योंकि आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं। और ये इंसान ने इस कनेक्शन में बड़ा रेजिस्ट किया है, अपने इमोशंस को छुपाया है, एक्सप्रेस नहीं किया है। आप हमेशा से चाहते थे एक्सक्यूज़ मी कि वो अपना लव एक्सप्रेस करें। आप हमेशा से सुनना चाहते थे कुछ चीज़ें उनके मुंह से जो वो नहीं कह रहे थे, या कुछ टाइम से ये चीज़ चल रही थी। और उनके इस बिहेवियर ने आपको बहुत हर्ट किया। ये जो अपने इमोशंस नहीं बताते थे, और ऐसा लगता है कि अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि कैसा महसूस होता है, बिकॉज़ अब आप खामोश हैं, अब आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, आप इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली पहले आप इंसिस्ट करते थे। सो दे डेफिनेटली फील अबैंडन। हमारे पास अबैंडन का कीवर्ड 2 दफ़ा आया है। उनको रिजेक्शन फील हो रही है आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा। ये फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है सिंकिंग वाली।
दिल डूब रहा होता है, जैसे कि कुछ ख़त्म हो रहा है, जैसे अब दोबारा वो कभी आपको देख नहीं सकेंगे, दोबारा कभी वो आपको मिल नहीं सकेंगे, दोबारा वो कभी आपको टच नहीं कर सकेंगे, इस तरह की फीलिंग है। So we have chemistry, attraction, spark and passion. They still feel this attraction, this spark. उनकी आंखें चमक जाती हैं जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी पिक्चर्स को देखते हैं। So they still feel कि अभी भी सब कुछ फ्रेश है, वो फीलिंग्स जो वो आपके लिए फ़ील करते हैं। और हो सकता है आपके दिल में भी वो फीलिंग्स सारी फ्रेश हैं, लेकिन आप चूज़ कर रहे हैं खामोश रहना, आप चूज़ कर रहे हैं वॉक अवे करना, बिकॉज़ यू फील कि देयर इज़ नो होप। आप भी कहीं ना कहीं होपलेस हैं इस सारी सिचुएशन के बारे में, और आप ये सोच रहे हैं कि बेटर यही होगा कि आप ज़िंदगी में एक नई डायरेक्शन चूज़ करें, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें। फिर है हमारे पास ब्लफ, प्रिटेंडिंग, मास्क, एग्जैजरेशन। ये भी हो सकता है कि आपने ब्लफ किया है खामोश रहकर, उनसे दूर जाके, जस्ट टू सी कि अब उनका रिएक्शन क्या होगा, क्या वो ठीक होते हैं या नहीं, वो एक्सप्रेसिव होते हैं ज़्यादा या नहीं। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है। ओ वाओ, वी हैव ट्विन फ्लेम्स। मैंने आपको अभी बोला था कि आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। सो मिररिंग, शेयर्ड फीलिंग्स, रिफ्लेक्शन। वी हैव कन्फेशंस, unveiling, coming clean, messages, and then we have shocking. We have turmoil, trouble, unexpected. So friends, ये इंसान आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। They wanna say something here with this confessions. So मुझे ये फील हो रहा है with this mask and then confessions, messages, कि ये इंसान जो जो फीलिंग्स भी आपसे छुपाते थे, जो जो चीज़ें नहीं कहते थे, वो सब कुछ वो कहना चाहते हैं आपसे। They really want to say something here. This reading is about words. जो चीज़ें आप सुनना चाहते थे, जो चीज़ें उन्होंने कभी कही नहीं. All you wanted was love, their attention, their time. और वो ये बात नहीं समझ पाए. So Ace of Pentacles बॉटम पर है, जो कि इंडिकेशन है स्टार्ट का. उसके जो डेथ है, ट्रांसफॉर्मेशन. सो लेट्स सी क्या आता है हमारे पास रीडिंग में. उनकी फीलिंग्स, थॉट्स. थोड़ा ट्रबल फील कर रहे हैं इंसान. आई एम नॉट सीइंग समथिंग वेरी ड्रामेटिक, लाइक शॉकिंग नहीं लग रहा मुझे. आई जस्ट फील कि थोड़ा ट्रबल, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था आपका ये बिहेवियर उनके लिए. ये उनको ज़रूर फील हो रहा है. सिंकिंग वाली फीलिंग डेफिनेटली वो फील कर रहे हैं. दिल डूब रहा हो, जैसे कि शायद अब कभी देख नहीं पाएंगे आपको, शायद अब कभी मिल नहीं पाएंगे आपसे. दैट्स देयर फीलिंग. So let's see उनकी current feelings, thoughts. We have Seven of Swords, Queen of Cups. Okay, देखें Seven of Swords से reading शुरू हुई है, और इसका यही मतलब है wearing a mask, नॉट टेलिंग यू द ट्रूथ. अभी हाइड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं. तो शुरू से ही ये इंसान अपनी फीलिंग्स हाइड करते हैं, खामोश हो जाते हैं, कम बोलते हैं. पेज ऑफ कप्स. मे बी आप ज़्यादा टॉकेटिव हैं. द मून, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस्ट्री, साइलेंस, इमोशंस, साइलेंट वर्ड्स, साइलेंट इमोशंस. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स. सो आप ये कहते होंगे ये कौन सी मोहब्बतें कर रहे हैं, ये पुराने ज़माने में भी पता नहीं ऐसी थी या नहीं खामोश मोहब्बतें, कि दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग. ओके, ये देखिए बॉटम पर डेथ हमें फिर से नज़र आ गया है. सो यहाँ पे पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है. सेजिटेरियस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है. वाओ, 10 ऑफ कप्स. द हेरोफेंट. हमारे पास टॉरस भी आ गया है. एंड देन 5 ऑफ कप्स. सो देखिए बहुत ज़्यादा वाटर एनर्जी है. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, इसमें से कोई आपका या उनका स्टार साइन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है.
एनर्जी अगर आपसे मैच करेगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है. उनके लिए ये एक बड़ा चेंज है. फिर वही बात है कि बहुत ड्रामेटिकली चेंज नहीं आ रहा है ये, बट आ रहा है. ये वो चेंज है जो स्लोली स्लोली आता है एंड देन यू लुक बैक. कुछ टाइम के बाद आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो फिर आपको लगता है कि हाँ, बहुत ड्रामेटिकली चीज़ें चेंज हुई हैं. तो उस तरह से ग्रेजुअली चीज़ें चेंज हो रही हैं. ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, एकदम से नहीं है उनकी ज़िंदगी में. सो इनके दिल में आपके लिए लॉयल्टी है, मोहब्बत है, बहुत फीलिंग्स हैं, बट यूँ कह लीजिए कि वो खामोश हैं. यू नो, क्योंकि ये इंसान सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में हैं. ये इंसान एंक्शस नहीं है. आप एंक्शस हैं मे बी. ये भी हो सकता है कि आप भी सिक्योर हैं और आपके पार्टनर भी सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के हैं. दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, बट वो सिक्योर अटैचमेंट में है. वो एंक्शस होकर ऐसे क्रेजीनेस नहीं कर रहे हैं. वो सोच रहे हैं कि इसमें राइट अप्रोच क्या होगी, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक्शन लेना चाहिए या नहीं, या मुझे उसको ज़िंदगी से जाने देना चाहिए. जो भी डिसीजन वो अपनी ज़िंदगी के लिए ले, उसको हक है. मुझे क्या करना चाहिए, यू नो. तो ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त विद इन जा रहे हैं, आप ये कह लीजिए. देर आर अ लॉट ऑफ इमोशंस उनके दिल में. घबराहट तो है, थोड़े रिग्रेट्स भी हैं, एम्प्टीनेस भी वो फील कर रहे हैं. आपकी वैल्यू का भी उन्हें पता है. आपका लव वो बहुत क्रेव करते हैं, क्योंकि आप ये क्वीन ऑफ कप्स एंड फिर 10 ऑफ कप्स, इस कनेक्शन ने उनको फुलफ़िल किया है मोर देन एनीथिंग. सो ये सारा कुछ उन्होंने फ़ील किया है. लेकिन ये इंसान ये सोच रहे हैं कि अब आगे उनको क्या करना चाहिए. तो वो बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि जो भी वो करेंगे राइट करना चाहते हैं. मतलब इनसेन नहीं होना चाहते हैं, क्रेज़ी नहीं होना चाहते हैं, और आपको स्पेशली हर्ट नहीं करना चाहते. वो ये सोच रहे हैं कि जिस चीज़ में आपकी खुशी होगी वो करेंगे. और अगर ये कनेक्शन अब आपको हर्ट कर रहा है तो वो आपसे दूर रहेंगे, ये भी वो सोचते हैं. हालांकि दे वांट यू, वो आपसे लॉयल भी हैं, दे स्टिल हैव लव फॉर यू, दे वांट यू मोर देन एनीथिंग. लेकिन वो आपसे ये कह नहीं रहे हैं. उनका एक्सप्रेस ना करना एक बहुत मेजर इशू है. दे डू नॉट एक्सप्रेस. सो अभी भी ये इंसान एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और यही सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट है सिचुएशन का. दे डू नॉट वॉन्ट टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स. हालांकि बहुत इमोशंस, बहुत डीप फीलिंग्स हैं. ये इंसान भी लोनर लग रहे हैं. इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी हो सकती है उनकी, आपकी भी हो सकती है. बट आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं. ये इंसान उतना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस. ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि खामोश रहें. उनकी पर्सनालिटी इस तरह की है. बट नो डाउट दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू. लेकिन ये इंसान ये सोच रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए. बहुत वाइज होना चाहिए उनका डिसीजन. जो भी वो एक्शन लें वो वाइज होना चाहिए. अभी तो फ़िलहाल लग रहा है कि वो कोई एक्शन का सोच ही नहीं रहे हैं. कुछ कहना तो चाहते हैं वो आपसे. ऑब्वियसली हमारे पास पहले कार्ड भी आया है कमिंग क्लीन का और मैसेजेस का. कहना तो वो चाहते हैं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि क्या कहना चाहिए या नहीं, क्या ये राइट होगा या नहीं. व्हाट एल्स दे आर फीलिंग एंड थिंकिंग. ओके, देखिए कहना चाहते हैं. वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स. लेकिन इस नाइट ऑफ सोर्ड्स का इमेज जो ट्रेडिशनल टैरो से बड़ा डिफरेंट है. सो ये जो नाइट ऑफ सोर्ड्स है ये स्टिल थिंकिंग के प्रोसेस में है कि मुझे ये बातें जो मेरे पास हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है, ये जो भी मेरा दिल कह रहा है, मुझे कहना चाहिए या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए. नाइट ऑफ सोर्ड्स. व्हाट एल्स. So they want to say something here. Oh, they want to come forward with the chariot. 5 of swords. वो ये फील कर रहे हैं कि अगर वो आए तो कॉन्फ्लिक्ट होगा. ये इंसान कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, फाइट नहीं चाहते हैं.
बहस आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि परेशानी बढ़ेगी अगर वो आए। एंड देन 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 5 5 5, हमारे पास 4 टाइम्स 5 आया है यहाँ पर। हेरोफेंट का नंबर भी 5 है। सो नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 7, 57, 75, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो देखिए, बहुत ज़्यादा रिग्रेट, परेशानी, सैडनेस आपके पर्सन की एनर्जी में हमें नज़र आ रही है। ये इंसान आपको बहुत याद करते हैं, उन्हें फ़ील हो रहा है आपका दूर जाना, आपकी एनर्जी दूर जाना उनको फ़ील हो रही है। सब चीज़ें उनको फ़ील हो रही हैं। दे फील इट, दे मिस यू। और सैडनेस है उनकी एनर्जी में। बट अगेन इतना सोच रहे हैं कि मुझे करना चाहिए बात, क्या करना चाहिए मुझे रीच आउट करना चाहिए या नहीं, इस बात में बहुत कन्फ्यूजन है। मुझे अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहिए या नहीं, ये जो वर्ड्स, क्या वर्ड्स बोलूँ, इतना सोच रहे हैं वो इसके ऊपर कि मुझे क्या कहना चाहिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर दे फील इन टर्म्स ऑफ सेइंग समथिंग। सो मे बी आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, शायद इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अब मुझे कहीं और से रीच आउट करना चाहिए या नहीं। या मे बी यही आपने उनसे बोला है कि अब आप उनको नहीं रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और अब वो ये सोच रहे हैं कि अब मुझे इसके आगे क्या कहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए या मुझे उसको मनाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। दे जस्ट डोंट हैव एनी आइडिया। और ऐसा लगता है कि इंसान इमोशंस को प्रोसेस करने में बहुत अच्छे नहीं हैं। इमोशंस को नेविगेट करने में कह लीजिए, चीज़ों पर कम्युनिकेट करने को कह लीजिए, बहुत अच्छे, जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है ये इंसान। तो होता है ना कि कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है रिश्तों में। आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप मुश्किल से मुश्किल टॉपिक या मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी आप बात कर लेंगे, चाहे जितना भी मुश्किल और ऑकवर्ड क्यों ना हो, आप कर लेंगे बात अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी हो। बट ये इंसान नहीं कर पाते हैं, ये इंसान खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। देयर इज़ दिस सीरियस इशू अबाउट देयर कम्युनिकेशन। आपके पर्सन एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है। एंड यू नो व्हाट, आज के दौर में अच्छा कम्युनिकेटर ना होना इज़ अ रेड फ्लैग, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि रिश्तों को चलाने के लिए कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। चाहे सिचुएशन कितनी ही ऑकवर्ड और डिफ़िकल्ट क्यों ना हो जाए, बात करने से ही मसाइल का हल निकलता है। समटाइम्स ऑब्वियसली एक हीटेड कॉन्वर्सेशन में खामोशी बहुत इम्पॉर्टेंट है, खामोशी की एक अपनी अहमियत है। लेकिन जब आइस ब्रेक करने की बात आती है किसी भी सिचुएशन में, लॉन्ग टर्म अगर आप रिश्ता निभाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। तो आई जस्ट फील कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो ये आइस कैसे ब्रेक करें, वो अब क्या बोलें। वर्ड्स ख़त्म हो गए हैं, वर्ड्स चूज़ कर रहे हैं कि मैं अभी करूं या कब करूं, यू नो। और हमारे पास डिलेज़ का कार्ड भी आया था पहले, डिस्ट्रैक्ट, साइड ट्रैक्ट का। सो मे बी दे जस्ट नीड सम टाइम। अभी आपकी सिचुएशन को टाइम चाहिए, एंड विद टाइम कुछ ना कुछ वो डिसाइड कर लेंगे। एंड मोस्ट प्रॉबेबली आई फील लाइक कम्युनिकेशन आएगी आपकी तरफ, अगर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही है। सो इट्स अबाउट टाइम, इट्स ऑल अबाउट टाइम। आपको इस सिचुएशन को टाइम देना होगा, और ये इंसान भी इस सिचुएशन को टाइम देना चाहते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव फ्रेंडशिप, चेरिश फ्रेंडशिप्स, दे आर द हार्बर्स फॉर योर सोल। सो अगर आपके कोई अच्छे मुखलिस दोस्त हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अदरवाइज अपने अपने साथ टाइम स्पेंड करें। वी हैव कंपैशन, embrace others differences, accept your own imperfections। so जो compassion आप दूसरों के लिए रखते हैं, अपने लिए भी रखें। miracles पर believe करें, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। meditation आपके लिए important है, and then harmony।
अपने रिश्तों में हार्मनी बरकरार रखने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप मेडिटेट भी किया करें। जो लोग एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल में हैं उनके लिए भी मैसेज है कि आप लोग मेडिटेट किया करें। और आप ख़ुद भी एक मिरेकल हैं। मिरेकल्स तो हर वक्त हो रहे हैं, हर दिन हो रहे हैं। सो बिलीव करें कि आपके लिए आगे भी मिरेकल्स होंगे और आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं। देखिए कि जब इंसान ट्रांसफॉर्म होता है उसको विंग्स मिल जाते हैं। पहली दफ़ा जब बटरफ्लाई को विंग्स मिलते होंगे उसके नज़दीक ये एक बड़ा स्केरी मरहला होगा कि मैं इन विंग्स को यूज़ कैसे करूं, उड़ा तो कहीं गिर ना जाऊं, इस तरह की चीज़ें। तो जब इंसान एलिवेट होने वाला होता है उसको विंग्स मिल जाते हैं, उसको भी डर लगता है कि अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, क्योंकि नए हॉराइजन्स उसके सामने ओपन होते हैं। तो इंसान डरता है, बट ये ग्रोथ है। अगर हम दूर से देखें तो एक बटरफ्लाई उड़ते हुए हमें कितनी हसीन लगती है, बर्ड्स उड़ते हुए कितने खूबसूरत लगते हैं, कितनी फ्रीडम नज़र आती है, कैसी स्ट्रेंथ और करेज नज़र आती है। बिल्कुल उसी तरह से आपको भी आपके विंग्स मिल रहे हैं। आपको स्केरी लगेगा ये प्रोसेस, बट डर के आगे जीत है। दैट्स सो ट्रू लाइन, डर के आगे जीत है, दैट्स सो ट्रू। यही मैसेज है आपके लिए। फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।